आज जब काशी ने जाने के लिए मना करा है तो गणेशी को क्रोध आया और दोनों भैयाओं में झगड़ा होना शुरू हो गया। और जैसे ही झगड़ा होना शुरू हुआ है, प्यारे भक्तों, इधर बातों ही बातों में रार बढ़ गई है। दोनों भैया काशीराम और गणेशी खेतों पर आ गए हैं। दो भैयन मेरा रे सुनो चित धार सवा के भाई, रई चटक लाठियां जोड़ से रहे धुरव तुम्हें समझाई। आज दोनों भाई खेतों पर पहुंचे हैं। इधर काशीराम एक ही जिद ठाने हैं कि हमारी जमीन 50 बीघा है, वो हमारी जमीन दो और अपनी जमीन अपने पास रखो, हमारा बंटवारा करो। अरे हुई रही मारा मार, रहे किलकार कहीं ना जाई। एक लंगे जुलमी पांच रे, एक लंगे दुई बलधाई। अरे सब देखत नंगरवासी, एक लंग बीरू और है काशी। प्यारे भक्तों, आज दोनों भैया खेतों पर पहुंचे हैं। काशीराम का एक लड़का था बीरू, वो भी खेतों पर पहुंचा है। इधर गणेशी के 4 पुत्र थे, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। लाठियां चटकने लगी हैं। हुआ क्या है अजीत? दुश्मन ले उठाए, डारे डारे धरती पे मारे, कस के पटके रहो लगाए। शेर जनो जननी ने 5 दीने पूत बनाए। साथियों, इधर काशीराम के लड़के बीरू ने अपने चाचा के चारों भाइयों को पीटते पीटते भूत बना दिया। लेकिन गणेशी कपटी ने एक चतुराई खेल दी। तब तक दाऊ गणेशी खेलो, काशी में दो लट्ठा समारे। खोपड़ी फटी गिरी गए काशी, बहने लगी खून की धार। कस लाठी दई नारने 5 दीने धरन पसारे।
फिर ललकार दई वीरू ने, फिर के सावधान हुई जाओ, जो तुम दूध पिए मैया के, लड़के जंग फेर दिखलाओ। समारे कंधा पे धर के बाबुल को करवाए वे चलो इलाज। आज गणेशी ने दाव से काशी के ऊपर जब लट्ठा चलाया है तो काशी जो था वो गैरोस हो गया है। आज काशी का लड़का जो वीरू था, पिता को गोदी में उठाने के बाद जैसे ही चला है, लेकिन दुश्मनों ने दाव देखा और वीरू पर चोट चलाई है। तभी दाव देखी दुश्मन ने, तो पीछे से भाला मारे, शेर पिता की गोदी, भाला निकल गओ पार। आज इकलौते पुत्र को मार दिया है, भैया इकलौता दो मारे, लाश के तन पे बिलखती है, अजीत इकलौता दो मारे, लाश के तन पे बिलखती है। प्यारे भक्तजनों, जब झगड़ा खेती पर होने लगा है तो इधर उन पापियों ने वीरू के प्राणों को निकाल दिया। इधर वीरू के पिताजी काशीराम गैरोस होने के बाद पे खेत पे पड़े हैं। इधर वीरू की पत्नी को पता चला है और पत्नी जब आई है, पति की लाश को देखा है तो रोने लगी, नाना प्रकार से रुदन करने लगी। मेरे प्यारे भक्तों, आज वो रुदन करती है। सोने प्रीतम को मरण, लाश पे सत्यवती बिलखानी रे। जब काशी के पुत्र को मार दिया है वीरू को, तो वीरू की पत्नी सत्यवती रोदन कर रही है और कहती है, प्रभु कैसी तेरी लीला है, ससुरा है बेहोश, न खोले ने न मांगी रहो पानी दे,
सब विधि से मेरी लाज गई, पथि राखो अंतर ज्ञानी रे। जल बिन मीन बछर बिन गैया, जो बिन बेटा मैया रे। कैसी हुई गई धुरव अब मेरी बड़ी भमर में नैया रे। भैया तब तक चौकीदार, भैया तब तक चौकीदार खबर थाने में पहुंच गई। भैया तब तक चौकीदार खबर थाने में पहुंच गई। आज वीरू की पत्नी सत्यवती अपने पिया की लाश को देखने के बाद नाना प्रकार से रोदन करने लगी है। प्यारे भक्तजनों, तब तक पुलिस आ गई है, उन पांचों को जेल में भेज दिया। इधर प्यारे सज्जनों, इधर सत्यवती जब लगती है तो उनके ससुर जो थे काशीराम, उनको होश आया और आज काशीराम जो थे अपनी लड़के की बहू को समझाते हुए बोले हैं, मोयना करवाई के वीरू की दइए लाश दफनाई। पिता पुत्र उत पांचों हाजिर हुई गए, सुनियो भाई। पांचों को जेल हो गई, 4 पुत्र और गणेशी को। इधर काशीराम की जो लड़के की बहू थी सत्यवती, आज घर में जब रुदन करती है तो काशीराम समझाते हैं, केस 300 पहुंचे जेल और जेल काटी रहे जाई। इतने सत्यवती बोली है काशी से समझाई। उन पांचों को जब जेल हो गई है, धीमे धीमे जब समय व्यतीत होता है तो एक दिन की बात वो अपने ससुर से कहने लगी, पिताजी जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मेरे पेट में गर्भ है 6 महीने का। होनहार हुई गई पिताजी, सोचू दे ओ बिसराई। 6 महीना को गर्भ मुझे है, तुमको रही बताई। अगर विधाता ने सुन ली तो हुए पुत्र बलिदाई। नाम तैयार हो नहीं डूबे गो लूंगी आस लगाई। आज अपने ससुर से कहने लगी वो स्त्री, पिताजी मेरा 6 महीने का गर्भ है, आप चिंता मत करो, अगर ईश्वर ने चाही तो तुम्हारा वंश अवश्य चल जाएगा। प्यारे भक्तों, धीमे धीमे जब समय व्यतीत होता है, इधर वो पांचों जेल में थे, किसी तरीके से खबर लग गई है कि सत्यवती के गर्भ है, तो वो जेल में बैठने के बाद भी सोच रहे हैं कि कैसे हम जेल से निकलें और उस बच्चे को मौत के घाट उतार दें। इधर
गर्भ के 3 माह जब रह गए हैं, 3 मास बीते भाई कमाल हुआ। में अंतिम महागर्भ का उतलई जमानत करवाई कमाल हुआ। 3 मास बीते भाई कमाल हुआ। भारी रकम दुश्मन ने पांचों घर गए आई कमाल हुआ। 3 मास बीते भाई कमाल हुआ। ध्यान रखना भाइयों, आज सत्यवती पेट से है और इधर समय नजदीक आता हुआ जा रहा है, लेकिन जो दुश्मन थे वो जेल से बाहर निकल आए हैं। सत्यवती घर पे तड़पती है, अरे सत्यवती घर पे तड़पती है। पीड़ा प्रसव सताई कमाल हुआ। 3 मास बीते भाई कमाल हुआ। उत्तमे दुश्मन सलाह मिलावे, अरे उत्तमे दुश्मन सलाह मिलावे। दाई को लीनो बुलाई कमाल हुआ। 3 मास बीते भाई कमाल हुआ। प्यारे भक्तजनों, आज दुश्मनों ने मिलकर के दाई को बुलाया है। दाई को 1000 रुपये दिए और कहा कि जाओ, सत्यवती गर्भवती है और कुछ ही समय रह गया है बालक पैदा होने में, आप ले जा करके उसे जहर पिला दो और दवाई बता करके उसे पिला देना, तो हमारा जो दुश्मन पल रहा है उसके गर्भ में उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन प्यारे भक्तों, आज कपटी दाई सत्यवती के पास में चली है, उसे जहर पिलाया, उसे दवाई बता करके जब जहर पिलाया है, लेकिन बारे दीनानाथ जाखो राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके चाहे जग बेरी हो। आज जब जहर पिलाया है लेकिन बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ा, हुआ ऐसा रक्त संग विष बह गया, किया न विष ने काम, बेटा पैदा हो गया सायक वै घनश्याम। प्यारे भक्तों, दुश्मन की जो चाल चली थी वो भी असफल हो गई। आज भगवान ने गर्भ के अंदर उस बालक की रक्षा की है।
2000 सूबेदाई को फिर से उनने दे पकड़ाए। बच्चे को लेकर गला दबा कहीं दूर बीज छिपाना, जच्चा को हम अब मारेंगे नहीं पड़े बाद में पछताना। बेहोश पड़ी थी सत्यवती, दुश्मन ले गए उठा करके। एक जुआ लगा था मक्का का, उसमें दो जाए छिपा करके। आज वो बच्चा जब पैदा हुआ है तो इधर दुश्मनों ने जा करके दाई को फिर से बुलाया, 2000 रुपए दिए हैं और फिर से दाई को भेजा है कि बच्चा को ले जा करके कहीं मिट्टी में दबा देना और सत्यवती को हम मौत के घाट उतार देंगे। दाई बच्चे को लेकर के चली गई। एक मिट्टी का जब गड्ढा किया है, गड्ढे में उसको दाब दिया और इधर जो सत्यवती थी उन चारों ने उसे उठाया, बेहोश पड़ी थी और मक्का का जहाँ पे बोझ रखे थे खेतों में जाके वहीं पे उसको दाब दिया और उसके ऊपर से बोझ डाल दिए। इधर उन पापियों ने मिट्टी का तेल ऊपर से डाल दिया है और मिट्टी का तेल जैसे ही आज डाला है, मिट्टी को डालो तेल रे फिर दीनी आग लगाई। बारे पापियों, आज धन के लालच में एक औरत के प्राणों के प्यासे बन गए हैं। मिट्टी को डालो तेल रे फिर दीनी आग लगाई। विधि की गति है बलवान रे, समझ का उके ना आई। महाराज महामहिना को जाड़ो जोर और घटा घिर रही बारिश में पे बरसा वही घन घोर। सोनो भैया बुझ गई आगे, आज प्राण दुखिया के बच गए हैं। भैया बुझ गई आगे, आज प्राण दुखिया के बच गए हैं। दुखिया के बच गए हैं, प्राण दुखिया के बच गए हैं। भैया बुझ गई आगे, आज प्राण दुखिया के बच गए हैं। आज प्यारे भक्तजनों, भगवान ने उसकी रक्षा की है। इसके बाद में जैसे ही सुबह हुआ है, जब बारिश होने लगी, बारिश की वजह से वो आग जो थी वो बुझ गई और सुबह होते ही नंगर के गांव वासी लोग वहां पे आए हैं। प्रातः होता मेलन में मेरे भैया, आज जैसे ही नंगरवासी पास में आए हैं, अरे प्रातः होता मेलन में मेरे भैया, कोई कागा रे मडराए।
प्यारे भक्तजनों, आज गांव के मुखिया ने पुलिस को बुलाया है। दाई भागती जाती है मेरे भैया, अरे दाई भागती जाती है मेरे भैया, तब सियो गौ चकराए जी। पकड़ी दाई पुलिस ने मेरे भैया, पुलिस ने उस दाई को पकड़ा है प्यारे भक्तों। पकड़ी दाई पुलिस ने मेरे भैया, कसी के दई मारो लगाए जी। प्यारे भक्तजनों, आज जब पुलिस आई है वहाँ पे मुखिया ने पुलिस को बुलाया है, इसके बाद में दाई को पकड़ा है। दाई ने सारी कहानी बताई है। इधर पुलिस ने उन पांचों के ऊपर केस बनाया है और जेल भेज दिया। वेद दयो सब खोले, पुलिस ले दाई को दाई, और बेटा लो खुद भाई दूरी में सुनियो चितलाई। अरे बेटा लो खुद भाई दूरी से सुनियो चितलाई। सत्यवती ने पुलिस को सारी बात बताई है। दाई को पीटा तो दाई ने सारी कहानी बता दी। दाई ने बेटा को भी बता दिया मैंने कहां पर छिपाया है। अरे विधाता की अद्भुत माया, और चकित भय नर नारी कुमार वो जीवत ही पाया। अरे चकित भय नर नारी कुमार वो जीवत ही पाया। अरे ईश्वर से तेरे दुखियारी, आज वो सत्यवती रो रही है। जलने के बाद उसकी साड़ी भी जल गई है। अरे ईश्वर से तेरती दुखियारी, मेरे तन पे नाए वस्तु पजरी गई साया और साड़ी। मेरे तन पे नाए वस्त्र पजरी गई साया और साड़ी। गांव के मुखिया ने जैसे ही आज सत्यवती को देखा है नगिन, तो अपनी पगड़ी उतारने के बाद में उस स्त्री को दी है। अरे उतारे पगड़ी मुखिया ने दीनी, काया लीनी ढाक बयान दे आई के दुखिया ने। अरे काया लीनी ढाक बयान दे आई के दुखिया ने।
सुबनाई दियो और तुरंत किए बारंट भवत सब कुरख कराई दयो। अरे तुरंत किए बारंट भवत सब कुरख कराई दियो। अरे बुरा फल है बेईमानी को, अरे बुरा फल है बेईमानी को। अजीत और बंद करें ध्रुव कलम, सत्य फल है अंतर्ज्ञानी को। अरे बंद करें ध्रुव कमल, प्यारे भक्तों, आज उन पांचों को जेल हो गई और इधर वो वीरू की पत्नी सत्यवती और उसका बच्चा दोनों जीवित रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमारे जो साथ निभा रहे हैं साज पे हम सत्य कथा समझ आई रे, कथा जो तुम्हें सुनाई। हम सत्य कहें समझ आई रे, कथा जो तुमने सुनाई। सुतता गणेशी पांच को आगे वो काला पानी। महाराज हमारो ध्रुव शास्त्री नाम और पास ढूंढला के पड़ता है, पाऊ घड़ी मेरो गाम। सोनू यादव ढोलक पे अरे मधुरी तान लगाई है। अरे किन सौतन में समझावे, इन्हें ढोलक मधुर बजाई है। अरे अजीत यादव चिमटा पे मेरी भारी हेल्प कराई है। अरे सुंदर चिमटा चटक रहो, हम दिए तुम्हें समझ आई है। अरे अशोक यादव पिता हमारे जो घड़ा रहे चटकाई है। इकलौता प्राणन प्यारे और इनके बेटा गाए है। जाने जैसी करनी करी, बाई है वैसी भरनी है। जाई को जैसी करनी करी, बाई को